हैं कि किसी भी कोई बाशऊर आदमी ने कोई बाशऊर हल बताया हो पाकिस्तान इकॉनमी का। अभी तक किसी ने उस ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस ही किसी ने नहीं किया। अमन का जवाब तंज से देखने की मोदी की पुरानी रिवायत खत्म ना हो सकी। मोदी ने नवाज शरीफ की मुबारकबाद का जवाब देते हुए खित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की दावत को अपनी सिक्योरिटी से जोड़ दिया। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने काफी देर से ताखीर से मोदी साहब को मुबारकबाद का पैगाम भेजा था, उसके ऊपर हम बात करते रहे कि नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, आइए नफरत को उम्मीद से बदलें। बल्कि आज जो मैं बातें करना चाह रहा था, चीमा साहब, हम हमेशा मसाइल की बात करते हैं, हल की बात नहीं करते। आज मैं हल की भी बात करना चाहूंगा, खासकर इस चीज पे। देखिए, जो साथ जाते हैं सिफारिशी चले जाते हैं। मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, सियासतदानों को उठा के चले जाते हैं जिनको इकोनॉमी के स्पेलिंग तक नहीं पता। ब्यूरोक्रेट साथ ले जाते हैं जिनके बच्चे सबके लंदन बैठे होते हैं। उनका वो सारा दिन व्हाट्सएप के साथ बैठ के बच्चों से चैटिंग कर रहे होते हैं, लंदन के मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस नहीं करते। वो यही इश्यूज है आपके। चीमा साहब, मैं आज की ये बात शुरू करने से पहले इसकी बेस बनाना चाहूंगा कि आज आप कहां हैं। आप भारत से, अपने पड़ोस से तो आप बात नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका और उनका 76 साल का प्रूवन गैप है। मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि आप एटलीस्ट 76 साल भारत से पीछे हैं, और उसके बाद इसी तरह आप 53 साल बांग्लादेश से पीछे हैं। 53 साल पीछे मैं प्रूव करना चाहूंगा। इसके बाद आप अब अफगानिस्तान से भी पीछे हैं, मैं उसको प्रूव करना चाहूंगा। बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इस वक्त उनकी 2688 रुपीस है। उनकी जीडीपी 2688 डॉलर, मिस्टेक। भारत की जीडीपी 2400, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद $2410 जीडीपी। आपकी जीडीपी कहां है? 1588 है। आप इन दोनों मुल्कों का हिस्सा थे। आप एक से आप 53 साल पीछे हैं, एक से आप 76 साल पीछे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे लेके। भारत में $1 83 रुपए का है इस वक्त, आज की डेट में। 117 बंगाली, जो बंगाली उनका टका है, 117 है $1 की। अफगानी 69.50 अफगानी मिलते हैं। आपका क्या है? 278 है। और IMF आपको कह रहा है कि ये 330 पर लेकर जाना है आपने। यहां आप खड़े। और मैं आपको बार बार चीख के कहता हूं कि इस्लामाबाद की एस्टेब्लिश डिवीजन के अंदर हर जो सेक्रेटरी बैठा है उसके पास डिग्री हार्वर्ड की है और ऑक्सफोर्ड की है। आज मैं बल्कि खासकर जो आगे बातें करूंगा वो मैं एड्रेस ही इन ब्रिटिश एजेंटों को करना चाहता हूं। कई लोग इसके मेरे अगले आने वाली बातों में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे वो, क्योंकि मैं 2-3 मुल्कों की मिसालें देना चाहता हूं। शायद इन लोगों को कोई शर्म आ जाए। सिंगापुर इनके सामने है। सिंगापुर की इस वक्त जीडीपी $88,500 है। चीमा साहब, सिंगापुर की। मैं सिंगापुर को भी डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि खुदारा इन सिविल सर्विस जो आपके हैं, इस पाकिस्तान के खर्चे पे इनको बर्तानिया और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों में भेजना बंद कर दें। इनको भेजना है तो बांग्लादेश भेजें कोर्स करने के लिए, इनको इंडिया भेजा करें कोर्स करने के लिए। उसकी भी जरूरत नहीं है। इनको कोई यार गूगल पे रिसर्च कर लो। खुदारा ये पाकिस्तान के ऊपर जुल्म ना करो। ये यहां आते हैं तो वापस नहीं जाते। ये यहां मंसूबे बना के जाते हैं, बीवियां बच्चे यही छोड़ के जाते हैं, और फिर पाकिस्तान में रिश्वत का रेट डॉलरों और पाउंडों में करते हैं। जाके तरस करो इस कौम के ऊपर। मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। चीमा साहब, मैं खासकर एक अल सल्वाडोर, एक छोटा सा मुल्क है साउथ अमेरिका में। वहां एक यंग प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा उनका जो है वो जीता है, नायब बकले उसका नाम है। फलस्तीन से उसके एंसेस्टर फलस्तीन से शिफ्ट होके अल सल्वाडोर गए थे। कंजर्वेटिव इस वक्त सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी फार राइट सबसे बड़ी मिसाल उसकी है। 3 साल के अंदर उसने एक ड्रग इन्फेस्टेड कंट्री जो क्राइम के अंदर डूबा था, वहां पे उसने आज उनका कैपिटल वॉशिंगटन डीसी से ज्यादा सेफ है। वॉशिंगटन डीसी से, मुझे लफ्ज उसका इस्तेमाल मैं करना चाहूंगा। उसने टक्कर कार्लसन को उसने इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने कहा कि पैसिफाई द कंट्री।
मैंने डबल तादाद की फौज की क्राइम को लड़ने के लिए 70,000 गिरफ्तारियां मैंने, जो गैंग्स थे, जो ड्रग माफिया, 70,000 का उनको अरेस्ट किया। 70,000। चीमा साहब, कौमें ऐसे नहीं बनती। आप तो कौम ही नहीं हो ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। आपके अंदर वो फार्मूला ही नहीं जो कौमों के अंदर होता है चीमा साहब। फिर उसने दूसरी बात की, उस इंटरव्यू जो टक्कर कार्लसन को दिया, उसने कहा 70 मैंने वीटो किए थे कानून, जिनको जुडिशरी ने मजाक बना के तो उनको कहा कि उनको सुपरसीड किया जुडिशरी ने। फिर मैं कहता मैं फिर कौम के पास गया हूं कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी दो और मैं रेफरेंडम कराता रहा अपने कानून मुल्क को बचाने के लिए। आपके कंट्री के अंदर जो जुडिशरी है वो सारे पॉलिटिशियन बैठे हैं वहां पे। उन्होंने पैगाम भेजा, उन्होंने एक लाइन, सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी लाइन उसके लिए लिखी। उसके पर फिर भी बात होती रही कि सेम टू सेम वैसे ही लिखा जैसा कि मोदी साहब ने उनको पैगाम भेजा था उनके वजीर आजम बनने पे। लेकिन अब नवाज शरीफ की तरफ से कंग्रेचुलेशंस कहना इसलिए भी बहुत अहम है कि नवाज शरीफ का पास्ट और उनकी हुकूमतें जो रही, उसमें भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अहम रहे। और नवाज शरीफ के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे और प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिस हैं से मुराद ये कि जो मतलब अभी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे हैं वो कि जिनके दौर में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पॉजिटिव देखे गए थे। तो उनकी तरफ से पैगाम आना बहुत एक गुड जेस्चर है। अब नवाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में ये लिखा कि माई वार्म felicitations to Modi ji on assuming office for the third time। बड़ी जबरदस्त ट्वीट की है नवाज शरीफ साहब ने। आगे वो लिखते हैं, your party's success in recent elections reflects the confidence of the people in your leadership। Let us replace hate with hope and seize the opportunity to shape the destiny of the 2 billion people of South Asia। बहुत जबरदस्त उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए जिसमें उन्होंने ये कहा है नवाज शरीफ ने कि आप थर्ड टाइम जो इलेक्ट हुए हैं मोदी साहब, ये इस बात का यकीन दिलाता है कि आपके लोगों ने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार किया और आपको इलेक्ट किया। उनको आप पे ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, आपकी लीडरशिप पर कॉन्फिडेंस है, आपकी आवाम को। तो हम ऐसा करते हैं कि नफरत को उम्मीद से बदलते हैं और ये अपॉर्चुनिटी को हम जाने नहीं देते, बल्कि इसको इस तरीके से कि डेस्टिनी शेप करते हैं 2 बिलियन पीपल्स ऑफ साउथ एशिया, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने इंडियन आवाम के साथ साथ पाकिस्तानी आवाम को भी शामिल कर लिया कि चाहिए आइए मिलकर जो है ये करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो मोदी साहब ने इसका जवाब दिया है, जो असल में खबर है वो ये है कि ये बड़ा एक शॉकिंग जवाब है जो मोदी साहब ने नवाज शरीफ साहब को दिया है ट्वीट के जरिए। मोदी साहब ने लिखा है, अप्रिशिएट योर मैसेज नवाज शरीफ, द पीपल ऑफ इंडिया हैव ऑलवेज स्टूड फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज। एडवांसिंग द वेल-बीइंग एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल shall always remain in our priority। अब वो कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज कर रहे हैं। मोदी साहब ये कहते हैं, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने जो ये बात की है इस पे हम आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं और आपने बड़ी अच्छी बात की। हम तो इस इंतज़ार में थे कि आप ये बात करें कि आइए मिलकर काम करते हैं, हेट को ख़त्म करते हैं और हम मोहब्बत और प्यार को बढ़ाते हैं। ये जवाब होना चाहिए था। मोदी साहब ने कहा, इसके ऊपर एक और ही उन्होंने डायरेक्शन ली। एक और डायरेक्शन ली से मतलब कि उनकी एक और समत नजर आई जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लिए, हमारे लोगों की और भारत के अवाम की सिक्योरिटी सबसे पहले है।